कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, मजीद 71 अफराद जाँ बहक। अब तक 9,080 अमवात, 2,545 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,48,522 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,851 हो गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची इंतजामिया का एक्शन। क्लिफ्टन ब्लॉक में 7 दुकानें सील, गार्डन के इलाके में 6 रेस्टोरेंट्स बंद। फेस मास्क ना पहनने पर 36 शहरियों को 500 रुपए फी कस जुर्माना। कोरोना वैक्सीन के लिए कोशिशें जारी, खुशियां जरूर मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। वबा पर काबू पाने के लिए पूरी कौम का ताउन जरूरी है। अवाम SOPs पर अमल यकीनी बनाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध, मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। लोगों को मुश्किलात, हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। कालाम में पारा -11 सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा जियारत में -10। सर्दी 3 दिन जारी रहने का। दिसंबर से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। अपोजिशन के मफादात मुल्की मफाद से मुतसादम। मुखालिफिन ऐवान बाला के इंतखाबात में नाकाम रहेंगे। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं, किसी को NRO नहीं मिलेगा। वजीर आजम। सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने का भी ऐलान। किसी भी गैर आईनी जरिए को सेनेट में 2018 के इंतखाबी मॉडल की नकल की इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज मुत्तफिक। दोनों रहनुमाओं का टेलीफोनिक राबता। ऐवान बाला के इलेक्शन और PDM की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कोरोना से बचाव की एहतियात में गफलत से अमवात की तादाद बढ़ने लगी है। मोहलिक वायरस मजीद 71 जिंदगियां निकल गया। मरने वालों की कुल तादाद 9,080 हो गई। 2,545 मरीज भी सामने आ गए। 2,505 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक, अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 71 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 9,080 हो गई। वायरस से मुतासर 2,545 मरीज भी सामने आए। मुतासर अफराद की तादाद 4,48,522 तक जा पहुँची। 2,505 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,99,706, खैबर पख्तूनख्वा 53,609, पंजाब में 1,29,291 केसेस हैं, जबकि इस्लामाबाद में 35,441, बलूचिस्तान में 17,838, आज़ाद कश्मीर में 7,833 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में मुतासर अफराद की तादाद 4,804 हो गई। आप मास्क पहने और भीड़ में न जाएं क्योंकि अब कोरोना की दूसरी लहर में मजीद शिद्दत आ गई है। पेशावर के बारे में आपको बताएं कि वहां पे मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उनमें हयाताबाद फेज 6, स्ट्रीट 6, असलम ढेरी, तहकाल बाला रोड, नोथिया कदीम, मलिक शफीक कॉलोनी, गुलशन रहमान कॉलोनी, लड़मा, हजार खानी शामिल हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिरुल्लाह, बताएगा मजीद 7 इलाके कौन से हैं और स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कब से होगा यहाँ पे? वायरस के फैलाव में मजीद इजाफा हो रहा है, जिसके बायस पेशावर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जिसमें हयाताबाद फेज 6,
स्ट्रीट नंबर 6 शामिल हैं, जबकि असलम डेयरी, तहकाल बाला रोड शामिल है, नूतिया कदीम, मलिक शफीक कॉलोनी, गुलशन रहमान कॉलोनी, लड़मा, हजार ख्वानी शामिल है इसमें। जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक आज शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। लॉकडाउन नाफिज, जो स्मार्ट लॉकडाउन जिन इलाकों में नाफिज होगा तो उन इलाकों में जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं उसको बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाएगा, और वहाँ पे लोगों को बाकायदा तौर पर हिदायत भी जारी की गई है कि ये लोग जो है वो अपने घरों में महदूद रहे, ताकि यहाँ पे मजीद कोरोना वायरस न फैल सके। इन इलाकों में इस वजह से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है क्योंकि यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल आ रहे हैं, तो इसी वजह से इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ाकिरुल्लाह, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब कराची के जिला जनूबी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। गार्डन में 7 दुकानें और 6 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर साउथ की हिदायत पर गार्डन, लियारी, सिविल लाइंस में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां की गईं। इस दौरान क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में 7 दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ने 6 रेस्टोरेंट्स को सील किया। लियारी की अगर बात करें तो 18 अफराद को मास्क ना पहनने पर 500 रुपए फी कस जुर्माना किया गया। रेस्टोरेंट्स और दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सील किया गया। कराची से ही आपको बताएं कि कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद एहतियाती इक़दामात और हुकूमती अहकामात नजरअंदाज हो रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी और इंतजामिया की खामोशी मामूल बन गई। रिपोर्ट देखिए अली मेहदी की। कायद में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी आम हो गई। मरीजों की तादाद और अमवात की शरह में तशवीशनाक इजाफे के बावजूद शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माने के अहकामात में नरमी का भी नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बेएहतियाती से मोहल्लिक वायरस फैलने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले एक हमारे बहुत अजीज साथी थे, उनकी डेथ हो गई अचानक। उसको देखा देखी अभी ऑफिस में सारे लोग बहुत एहतियात करने लगे हैं। ऑब्वियसली फैलने का तो खतरा है, लेकिन ये है कि लोगों को समझना चाहिए, अवेयरनेस गवर्नमेंट को करनी चाहिए। SOP का कम लोग ख्याल कर रख रहे हैं। जो बसों में चल रहे हैं वो ज्यादातर SOP का ख्याल ही नहीं रखते। एक तो बसें कम है, लोग ज्यादा हैं। सिर्फ मार्केटें, बाजार और दुकानें रात 8 बजे बंद कराने के मामले में किसी हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। नुमाइशी इक़दामात से कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs की पाबंदी इंतहाई जरूरी हो गई है। शहरी हो या इंतजामिया, सबको अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन खलील आदिल के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। अहम खबर देंगे आपको। चौधरी बरादरान की इंक्वायरीज पर चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में आमदन से जायद असासों की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। DG नैब लाहौर ने कहा कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया। शहजाद सलीम का ये भी कहना था कि चौधरी बरादरान का आमदन से जायद असासों का केस पेंडिंग है। चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात 6 माह में मुकम्मल कर लेंगे। इस मामले की तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान की आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन नैब को 4 हफ्तों में मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर समाअत की और इस मौके पर DG नैब लाहौर शहजाद सलीम अदालत में पेश हुए। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि बताएं चौधरी बरादरान के खिलाफ क्या इल्जामात हैं, जिस पर DG नैब ने बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया गया है, जबकि चौधरी बरादरान का आमदन से ज्यादा असासों का केस नैब के पास अभी जेरे इल्तवा है। जबकि 2017 में इस केस पर दोबारा काम हुआ और चौधरी परवेज लाही और चौधरी शुजात हुसैन को तलब किया गया और फिर इस मामले पर हाई लेवल कमेटी बनाई गई। तो इस मौके पर नैब की जानिब से ये कहा गया कि हम चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने DG नैब के इस मौकफ को मुस्तरद करते हुए 4 हफ्तों की मोहलत दी और कहा कि तमाम तर जो इक़दामात हैं वो मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। दौरान समाअत अदालत ने DG नैब से इस्तफसार किया कि बताएं
आपके कितने असासे हैं? तो डीजी नैब ने बताया मेरे असासों की मालियत 4 करोड़ थी, जबकि अदालत ने कहा कि जब आप लेफ्टिनेंट थे तो तब आपकी तनख्वाह कितनी थी? डीजी नैब ने कहा कि मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन अब मैं बतौर डीजी 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा हूं। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि किसी वक्त तसल्ली से आपके असासों के बारे में आपसे पूछेंगे। अदालत ने मजीद कार्रवाई मुलतवी करते हुए चौधरी बरादरान के खिलाफ जो तहकीकात है वो 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। जी शुक्रिया मोहम्मद अशफाक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वजीर आजम ने अफगान तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हमायत का अदा किया। इमरान खान ने दोहा में होने वाले इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने जामे, वसील बुनियाद और सियासी तस्फिया की तरफ पेशरफ्त को यकीनी बनाने की कोशिश की। तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का हालिया दौरा पाकिस्तान भी इसी तनाजुर में है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन अमल की हिमायत और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने गुलशनवाला के करीब फौजी मशकों का मुआयना किया और साथ ही जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा देखा। पैकेज आप भी देखिए।